हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डीपी मिश्रा, रिटायर्ड आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आज आपसे एक नई आयुर्वेद की परम रसायन औषधि के बारे में बताना जा रहा हूं। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आयुर्वेद में कई प्रकार के रसायनों का विवरण है। रसायन उसे कहते हैं यम जरा व्याधि नाशनम तद वृश्यम तद रसायनम, यानी जो जरा और व्याधि, बुढ़ापे और व्याधि दोनों को रोक दे या नष्ट कर दे, उसे रसायन कहते हैं। तो आज की रसायन औषधि है त्रिफला चूर्ण। वैसे तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, आम जनता जो गांव में ग्रामीण जनता है वो भी इसके फायदे में जानती है। तो ये हर घर में करीब करीब पाया जाता है और हर रोग में इसका बहुत अच्छा कार्य है। ये रसायन की श्रेणी में आता है। तो इसका अनुपान भेद से कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ये वास्तव में त्रिफला है क्या, पहले ये जानने की जरूरत है। तो त्रिफला 3 फलों से मिलकर बना होता है। 3 फल कौन कौन से हैं? एक है आंवला, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, उसके गुणों से सभी परिचित है, जो विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। दूसरा है हरड़ या हरितिकी, जिसके गुणों के बारे में सभी लोग जानते हैं। और तीसरा है विभीतकी या बहेड़ा, जिसको देहाती भाषा में या ग्रामीण भाषा में बहेड़ा भी बोलते हैं, या शुद्ध भाषा संस्कृत भाषा में विभीतकी कहा जाता है। इन तीनों फलों के चूर्ण को समभाग में मिलाने से त्रिफला बनता है। तो इनको प्रिपेयर करने की विधि ऐसी है कि तीनों को चूर्ण पीसने के बाद इनकी गुठली निकाल करके जो उसका गूदा बचता है, त्वक बचता है, चूर्ण बचता है, उसको समान मात्रा में मिला दिया जाता है, तो ये त्रिफला चूर्ण बन जाता है। वैसे ये हर आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर बना बनाया भी मिलता है। तो ये तो इसकी उपलब्धता के बारे में बात हो गई। दूसरा, इसका किस किस रोग में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये त्रिदोष शामक औषधि है। इसमें जो दवाएं मिलाई गई हैं वो न तो उष्ण है और न ही शीत है, सम है। इसलिए इसको सभी प्रकार के सभी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये गुणों में थोड़ा रुक्ष है, दोषों का निर्हरण करने वाला है और रसायन है। मुख्यतः इसका प्रयोग कोष्ठबद्धता या पेट की सफाई या कब्ज में किया जाता है। इसको सोते समय अगर 1 चम्मच चूर्ण गर्म पानी से ले लिया जाए तो प्रातःकाल सुखपूर्वक जो है पेट साफ हो जाता है। और आयुर्वेद ये मानता है कि 90% बीमारियों की जड़ पेट है, तो ये पेट को ठीक रखता है। ये चूर्ण जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, मलों का निर्हरण करता है, दोषों का शमन करता है। इसलिए इसको रसायन श्रेणी में डाला गया है, इसको रसायन कहा गया है। वैसे इस चूर्ण का प्रयोग विभिन्न प्रकार के दूसरे औषधियों में किया जाता है, जो ज्वरनाशक हैं, कुछ रक्त शोधक हैं, इन सभी में इसका भाग जरूर डाला जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसका चूर्ण का आप कैसे प्रयोग करेंगे, किन किन रोगों में प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे। तो पहली बात तो मुख्यतः ये जो है चाक्षुष्य या आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला चूर्ण है, और इसका असर हमारे बालों पर भी बहुत पड़ता है। तो जिन सज्जनों के बाल असमय में सफेद हो जाते हैं, वो अगर इसका प्रयोग करें तो उन्हें बहुत आशातीत लाभ होगा। इसका प्रयोग करने के लिए, बालों में लगाने के लिए त्रिफला से
तेल बनाया जा सकता है। त्रिफला चूर्ण का पेस्ट बना करके और तैल पाक अगर कर लिया जाए तिल के तेल से, तिल के तेल में अगर इसका पाक कर लिया जाए और उसको छानकर बोतल में रख लिया जाए और बालों में दोनों वक्त लगाया जाए तो गिरते हुए बालों को रोक देगा और बालों का सफ़ेद होना उसमें भी लाभ करेगा। ये रसायन, औषधीय रसायन मीन्स जो बढ़ती हुई उम्र को रोक दे। जो हम इसको लेते हैं ये औषधि किसी एक सिस्टम पर असर नहीं डालती है बल्कि सारे सिस्टम पर असर डालती है। ये लीवर को भी प्रभावित करती है, जठराग्नि को भी प्रभावित करती है, आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है और बालों का रंग भी सुधारती है। साथ ही ये रक्त शोधक भी है। जो फोड़े फुंसी या ऑटोइम्यून डिजीज जैसे एलर्जी, एक्जिमा वगैरह हो जाता है उसमें भी इसके प्रयोग से लाभ मिलता है। साथ ही इसके कुछ ऐसे प्रिपरेशंस भी बनाए गए हैं जो रक्ताल्पता में भी काम करते हैं, जैसे सप्तामृत लौह। सप्तामृत लौह में मुख्य द्रव्य त्रिफला होता है, यष्टि मधु होता है और लौह भस्म होती है। अगर इनको तीनों को समान उपयुक्त मात्रा में मिला करके अगर बना लिया जाए तो ये आंखों की रोशनी भी बढ़ाएगा, बालों को भी ठीक करेगा और जठराग्नि को भी प्रदीप्त करेगा। तो इस प्रकार से ये पेट के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इसका हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत महत्व बड़ा बताया गया है। इसे सर्वश्रेष्ठ चूर्ण बताया गया है। आयुर्वेद का चूर्ण प्रकरण में जो सर्वश्रेष्ठ चूर्ण है वो है त्रिफला। इसमें विटामिन सी की इतनी अधिक मात्रा रहती है कि हमें ऊपर से कोई एलोपैथिक अंग्रेजी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारी विटामिन सी से होने वाले जितने भी रोग हैं, जैसे मुखपाक, मुंह में छाले हो जाना, तो उनको ये बहुत जल्दी ठीक कर देता है और इसका सेवन करना भी आसान है। बल वृद्धि के लिए इसको अगर घी और शक्कर में मिला करके इसका सेवन किया जाए आधा चम्मच सुबह शाम, तो बहुत ही बल वृद्धि होती है। ये युवकों को, बालकों को बल भी प्रदान करता है और इसका लेना भी सरल है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आसानी से भी उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसी रसायन औषधि का हमारे घरों में होना बहुत आवश्यक है और इसके प्रयोग से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। आंखों में असमय चश्मा लग जाना, आंखों की रोशनी धीमी हो जाना या आंखों से पानी आना, ये इन सारे रोगों में, सारी समस्याओं को ये बहुत आसानी से ठीक कर सकता है। अगर आंखों का कोई रोग है, नेत्र दृष्टि कमजोर है, चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो इसको रात में भिगो दें। त्रिफला को ध्यान रहे इसको किसी धातु के पात्र में न भिगोएं क्योंकि इसमें खटास होती है, तो वो धातु का जो है उसको घोल लेता है अपने आप में। तो इसको किसी मिट्टी के पात्र में, किसी दीपक में या किसी और छोटे घड़े में या छोटी से उसमें जिसको करवा बोलते हैं, उसमें अगर इसको भिगो दिया जाए रात में और उस पानी से आंखों को अगर धोया जाए, आंखों में छींटे मारे जाए, तो बहुत शीघ्र लाभ होता है। आंखों से आंसू आना, आंखों से आंखें लाल होना, जलन होना, उन सब में लाभ करता है। इसका एक और अच्छा प्रिपरेशन बनाया गया है त्रिफला घृत। त्रिफला घृत बनाने की भी बड़ी विधि सरल है। इसको देसी घी, खासतौर पे गाय का देसी घी ले करके और इसका चूर्ण का पेस्ट बना करके उसमें अगर घृत पाक कर लें तो ये त्रिफला घृत बन जाता है। और उस त्रिफला घृत को आधा चम्मच 3 ग्राम या 2 ग्राम के लगभग दोनों वक्त सेवन करने से हमें आंखों में विशेष लाभ होता है। त्रिफलादि घृत
एक बहुत प्रसिद्ध औषधि है जो त्रिफला से ही बनाई जाती है। ये मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है, आप घर में बना सकते हैं या किसी और अच्छी कंपनी से घर बैठे घर में भी मंगा सकते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध औषधि है त्रिफला घृत। ये त्रिफला घृत आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, आपको लीवर को ठीक करेगा, आपको किडनी की ठीक करेगा, आपके रक्त शोधक का कार्य करेगा, आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, बालों में भी असर डालेगा। साथ ही ऐसा ज्वर जो दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है, अगर थोड़ी मात्रा में त्रिफला भी लेती जाए उसके साथ साथ तो औषधि बहुत अच्छा लाभ करती है और उससे जो है धीरे धीरे ज्वर पच करके ठीक हो जाता है। तो इस औषधि का सेवन किया जा सकता है। मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरह के कंटेनर में मिलता है, किसी भी मेडिकल स्टोर से लिया जा सकता है और बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। तो जहां आपको एलोपैथ में बड़ी महंगी महंगी दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, कई दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो ये एक बैलेंस फार्मूला है जिसमें शीतवीर आंवला मिला हुआ है, उष्णवीर हरितकी मिली हुई है और विभीतक का रोल लंग्स पर बहुत अच्छा पड़ता है। जो जिन व्यक्तियों को श्वास की बीमारी हो या एलर्जी की बीमारी हो, उनके लिए ये चूर्ण बहुत अच्छा कार्य करता है। इसको लेने के तरीके भी कई प्रकार से हैं। जैसे अगर पेट साफ करने के लिए लेना है तो रात में जल के साथ ले लेते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए लेना है तो रात में भिगो के उसका पानी प्रयोग कर सकते हैं छींटे लगाने में, या उसको छान करके या उस ड्रॉपर से 1-2 बूंद आंखों में टपकाया भी जा सकता है। और इसको त्रिफला घृत के रूप में खाया जा सकता है जिससे काफी लाभ होगा। आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जिसमें जो ग्रामीण अंचलों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनसे ही इसका प्रिपरेशन किया जाता है और व्यक्ति स्वयं इनका संग्रह करके, इनका उपार्जन करके और ये बना सकता है। अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लेता है तो अपने घर में ही कूट पीस कर कपड़ छंचोड़ करके इसको रख सकता है। उसे किसी भी प्रकार का धन खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, वो सहज रूप से इसको प्राप्त कर लेगा और इससे लाभ उठा लेगा। बस बात थोड़ी सी इतनी है कि आप अंग्रेजी गोली फौरन ले करके और मुंह में डाल लेते हैं, भले ही इसके लिए आपको 20 रुपए, 25 रुपए, 10 रुपए पेमेंट करना पड़े और ये आपके गांव में ही उपलब्ध है, आपके आसपास में बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है। थोड़ी सी मेहनत करके आप इससे लाभ उठा सकते हैं। ये रसायन औषधि है। धन्यवाद।